जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में वही प्रश्न लिया गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातली क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो इससे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत फर्स्ट नंबर पर आ गया है, दूसरे नंबर पर चीन हो गया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है पहला स्थान है ऑप्शन सी। भारत विश्व में 17.5% जनसंख्या पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल सीमा 4096 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी द्रास। द्रास लेह के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे परिया लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण एशिया में। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दक्षिण एशिया के देश में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। यह क्षेत्र परिया भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन छठवा, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत में। आइए विस्तार से जान लेते हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ और शेर दोनों हैं। भारत बंगाल टाइगर का घर है, जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उप प्रजाति है, और एशियाई शेर जो केवल गुजरात राज्य में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश में अलग करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। चीन को मैकमोहन रेखा से अलग करती है। क्वेश्चन आठवां, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? राइट आंसर है ऑप्शन टी पाकिस्तान के साथ। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा लगभग 3323 किमी लंबी है, और इसे नियंत्रण रेखा यानी लोक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नौवां, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक पाकिस्तान का पूर्वी प्रांतीय हिस्सा था, जिसमें आधुनिक देश बांग्लादेश के क्षेत्र को शामिल किया गया था। इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं को पर बहुत ही अत्याचार भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, भारतीय मानक समय और ग्रीनिच मानक समय के बीच कितना अंतराल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 घंटे और 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। आइए जान लेते कौन कौन से वो देश हैं। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्र सीमा साझा करते हैं। भारत 7 देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, जबकि समुद्री जल से सीमा से
श्रीलंका और मालदीव जल सीमा वाले दो देश ऐसे हैं जो जल से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन 12वां, भारत के कितने राज्य में समुद्र तट हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। भारत में कुल राज्य तटरेखा वाले 9 राज्य हैं। भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्य को छूता है। 9 राज्य इनमें से गुजरात है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। यही 9 राज्य हैं जो समुद्र सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, द्वीप क्षेत्र को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 7516.6 किलोमीटर। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किमी की तटरेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसकी तटरेखा 1600 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण राय जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। यही विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। नेक्स्ट है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर। आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में माना जाने वाला मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, भारतीय मोबाइल नंबरों के देश कोड क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी +91। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट। आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध है। भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किमी है।
बहुत ही सरल है, याद कर सकते हो। 25-25 2525 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटेन शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2011 के जनगणना में। आइए डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां। भारत के किस पड़ोसी देश को ट्रुकयूल भी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भूटान को। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जिसे ट्रुकयूल भी कहा जाता है। ट्रुक जिसका अर्थ है थंडर ड्रैगन होता है। भूटान की राष्ट्रीय प्रतीक है और भूटान के ध्वज पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन भारत के अंतिम वायसराय थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1947 में। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित किया गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को नए देश के रूप में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां। भारत में निम्नलिखित में से किसे द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण CAG कैज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यालय में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां। भारत की सबसे लंबी नियंत्रण तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कुंभलगढ़। द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार भारत में है। दूसरी सबसे बड़ी दीवार 38 किलोमीटर से अधिक राजस्थान के कुंभलगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारत नाम का उपयोग भारतीय संविधान में भारत के लिए एक पदनाम के रूप में किया गया है जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत का उल्लेख करता है जिसकी कहानी किस भारतीय महाकाव्य में बताई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा एक्शन प्लान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। 45 किलोमीटर लंबी यह नदी राजस्थान के अलवर जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी हर साल जून में 3 दिनों के लिए रक्त लाल हो जाती है।
और इस घटना के बाद देवी शक्ति के लिए एक भव्य अंबुबाची मेला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है और इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आइए और भी जान लेते हैं। स्थापना, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी दुनिया की। और कांगसंग मुख से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला होने की उपलब्धि हासिल की। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहला व्यक्ति रत्नेश पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। मैत्री, जिसे मैत्री अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है जो नॉर्वे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी जेके बजाज। यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो राइट आंसर है रीना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए आलम आरा। इसका निर्देशक अर्देशीर ईरानी ने किया था। आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? राइट आंसर है ऑप्शन ए गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। भारत की सब पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 मई 1913 को। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में पूरी तरह से संसाधित होने वाली पहली फिल्म थी। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लिए गए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।